वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं स्टेट एग्ज़ाम 2020। ये सेशन सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जो कि पार्ट ए में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत में आया था? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था? और इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप कमेंट करके बताएं। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टोटल में से कितने स्कोर किए हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो कि 30 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया और इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? बांटो और छोड़ो। और इस प्रश्न का सही आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। और इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा, लाहौर अधिवेशन नहीं, यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए कराची अधिवेशन 1943 यानी ऑप्शन डी। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 1906 में ढाका में की गई थी। मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने संगठन के प्रमुख नेता थे और शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य जो था वो मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के जो मुस्लिमों के थे उन्होंने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया था और ये किया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था वो पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यानी पाकिस्तान देश की यहाँ पे जो मांग थी उसको जो था उसको पारित कर दिया था और ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था लाहौर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। और इसमें 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुत क्षेत्रों के मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी, परंतु पाकिस्तान का जो नामकरण था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? हरित पुस्तिका, और इसका आंसर बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी राजकोट। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हरित पुस्तिका जो था वो राजकोट में जारी किया था, यानी इसका ऑप्शन होगा सी जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है स्थित और इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, कब किया था? और इसका आंसर होगा 1915, जो कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है और इसमें साबरमती जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है और 17 जून को 1917 को बनकर तैयार हुआ था और मार्च 1930 में दांडी यात्रा की जब शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन था? तो सबसे स्मारक कौन सा था ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और उनके भाई जो थे बुक्का राय प्रथम ने किया था और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों जैसे संगम, सालुब, तुलुबु और अरविंद ने 1336 से लेकर 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में प्राप्त हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, चौरा चोरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? कौन सा आंदोलन बंद किया गया? और इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर होगा। यानी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों ने द्वारा जो पुलिस चौकी को है उसको आग लगा दिया गया था और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से जो दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? गदाधर चट्टोपाध्याय किस आध्यात्मिक गुरु का नाम था? और इसका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु थे और इन्होंने रामहंस का जो बचपन का नाम था ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? और इसका करेक्ट आंसर होगा बेलगाम, जो कि ऑप्शन बी है। और गांधी जी ने 1924 में जो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के तरफ से अध्यक्ष बने थे और वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता है? हांगीर की निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस जो कि हेक्टर नामक जो समुद्री जहाज थे उसमें भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ और वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत? इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है और 4 ऑप्शंस है और चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? और इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे दिया गया है इसकी पंच लाइन हर किसान को पानी है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन नई विनिर्माण नीति के बारे में सत्य है? सही स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है सरकार ने इसे 4 नवंबर 2011 को अधिसूचित किया था। दूसरा स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 30% करना है। और तीसरा स्टेटमेंट है 1 दशक में 100 मिलियन रोजगारों का निर्माण करना है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3। 1 और 3 जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 जो दिया गया है रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित नहीं है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नई कल्याणकारी योजनाएं जो है वो मेक इन इंडिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? और इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट दिया गया है। 4 स्टेटमेंट है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था वो 25 सितंबर 2015 में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्य मकसद भारत में उद्यमशीलता और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका मकसद भारत में कारोबार की प्रक्रिया को आसान बनाना। और चौथा स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम का प्रतीक शेर है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो इसका शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2015 को। यह एक स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है और इसकी शुरुआत कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर को डैश की मदद से पूरा किया जाएगा? किस देश की मदद इसमें लिया जा रहा है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जापान। जापान की मदद से ये बनाया जा रहा है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? दोदा बेटा चोटी स्थित है और ये किस में स्थित है? ये है नीलगिरी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? बंगाल की शोक, और ये किस नदी को कहते हैं? यह कहते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? नदी द्रोणी सबसे बड़ी किसकी है? और ये भारत का पूछा जा रहा है, और यह है गंगा नदी का। सबसे बड़ी जो नदी द्रोणी है गंगा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? पंचनद, और ये किस नदी में शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रमश घाटी से होकर बहती है? भ्रमश घाटी, और ये कौन सी नदी है? यह नदी है नर्मदा नदी, जो कि भ्रमश घाटी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से है? और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 का पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे किस रूप में अपनाया जाता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? और यह स्टेटमेंट दिया गया था इनमें से कोई नहीं, यानी जो भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है इसमें से किसी ने नहीं यह स्टेटमेंट कहा था। तो इस स्टेटमेंट को कहा किसने था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? सरकारी भाषाएं कितनी है 8वीं सूची में? और टोटल जो सरकारी भाषा है वह है 22, और 22 इसका जो होगा ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा। तो ये हमारा आज का सेट था, सेट नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारे सेट से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।